से नीचे उतरी एक नई सुबह, विद फरहान नई सुबह, एक नई सुबह, विद फरहान नई सुबह। मन अमदी रहमानिर्रहीम। समझ तो आप गए ही होंगे कि बात हो रही है कुछ पहनावों की, बात हो रही है कुछ शादी के उन मलबूसात की जो हम मेहंदी पे, जो हम बारात वाले दिन, जो हम वलीमे वाले दिन पहनते हैं। और हमारी तीनों मॉडल्स में इस वक्त वही खूबसूरत लिबास जो है वो पहनने में। अच्छा, होता ये है कि जब भी हम कोई ड्रेस पहनते हैं और हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं, तो होता ये है कि हम में से बहुत सारे लोग उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस आपको लग रहा होगा, वो कहें आपको वज़न कम कर लिया, हम कहते नहीं वज़न तो कम नहीं किया, वैसे ही ड्रेस ऐसा पहना होगा ना जिसकी वजह से लग रहा होगा कि वज़न कम है। यानी हमारी जो भी तारीफ़ की जाए हम उस तारीफ़ को अच्छी तरह से कबूल नहीं करते। फिर होता ये है कि जब कोई हमें अच्छे अल्फाज कहता भी है, कोई हमें हमारी कोई अच्छी बात बताता भी है, तो हम अपने ही अल्फाज से उसकी नफ़ी इस तरह से कर देते हैं कि हमें खुद यकीन नहीं आता कि हमारी जो तारीफ़ की जा रही है हम उस तारीफ़ के काबिल भी हैं। और इसी बेयकीनी में हम अपने आप को डिस्कवरी नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर अच्छी बात क्या है। इससे कि जो लोग हैं वो जो कहते हैं ना, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। लोग अगर देख के कोई बात हमें बताते हैं तो उस बात में कोई ना कोई बात ज़रूर होती है, इसलिए उस बात को ध्यान से सुनना और गौर से सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। आज हमारी ये तीनों मॉडल्स जो हैं, ये आपके सामने जो खूबसूरत ड्रेसेस डिस्प्ले कर रही हैं, उनके मेकअप जो है, उनका जो हेयर स्टाइल है, इसी के ऊपर हमने फोकस करना है कि अब जबकि शादियों के दिन अपने अरूज पे और ईद से पहले और ईद के कुछ अर्से बाद तक शादियों का ही सीज़न रहेगा अरूज पे, हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से मुहर्रम का एक जो महीना है वो गुजरने के बाद दोबारा से हम देखेंगे कि शादियाँ जो है वो हो रही हैं, तो क्या लिबास होने चाहिए, उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनमें क्या नए ट्रेंड्स आ गए हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको सूट करेंगी। ये बताने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो उन्होंने अपना एक नया ब्यूटी सैलून सेटअप किया है, और बड़ा ही कमाल किस्म का सैलून जहाँ पे बड़े लेटेस्ट और ज़बरदस्त मेकअप्स जो है वो किए जा रहे हैं, जो कि आप इस वक्त हमारी तीनों ब्राइड्स को किए हुए देख भी रहे हैं। सो उनके मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से भी आज हमारे प्रोग्राम में बातचीत होगी। और मेरे साथ इस हवाले से है सना बट। कैसी है सना? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अच्छा, सना बट सैलून। जी जी, एसपी ब्यूटी बार। एसपी ब्यूटी बार। अच्छा, तो ये कब से सेटअप हुआ और क्या इसको 2 महीने हो गए हैं। अच्छा जी। और इन 2 महीनों में क्या खास बात है इसकी? मतलब क्या क्या वहाँ कोई जाए तो उसे क्या क्या कुछ मिलेगा? हर चीजें लाइक मेकअप, बाल, स्पा भी है, सो इट्स एवरीथिंग इन वन कंप्लीट पैकेज। इन कंप्लीट पैकेज। सो हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। खुशामदीद जनाब, आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं सना बट से, और उनके साथ हमारे साथ अफशीन भी हैं। अफशीन आप भी आ जाइए। अफशीन जो है मैनेजर हैं सना के साथ। और वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सना, बताएं ये जो तीनों आपकी ब्राइड्स हैं, मेरा ख्याल है हिरा ने किया हुआ है पहले मेहंदी का, मेहंदी, हाँ जी, और फिर मेन डे का है हमारा मुमना का, और फिर हिना का जो है वो वलीमे का ड्रेस जो है वो अगेन डिजाइन बाय हिना बट। हाँ जी। अच्छा, तो मेकअप्स में क्या खास बात है और क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, पहले मेहंदी के ऊपर और माइयों के ऊपर आई थिंक लास्ट 10 इयर्स पहले कोई होता नहीं था इतना। मेकअप का ट्रेंड ही नहीं था, बिल्कुल प्लेन सिंपल ब्राइड्स होती थी। ठीक है। और अब आई थिंक जरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, सो इट्स मोर दे शो देयर फेस और अपना मेकअप भी दिखा रहे हैं, बाल भी दिखा रहे हैं। इट वाज मोर हिडन बिफोर आई थिंक। ठीक है। और इसमें लेकिन मेकअप जो है जरा लाइटर उसमें रखा गया है, थोड़ा लाइटर टोन है, बिकॉज आपने नेक्स्ट डे थोड़ा करना ही होता है हैवी, तो बेहतर होता यही है कि आप अपने फेस को थोड़ा नेचुरल रखो, कम रखो। ठीक है। और ये मेकअप्स हम आपको बताएंगे भी, यानी जो कुछ अप्लाई हुआ है, जो जो ब्रांड्स अप्लाई हुए हैं, जो जो प्रोडक्ट्स अप्लाई हुए हैं, वो सारी आप देख सकेंगे कि क्या अप्लाई हुआ है और किस चीज़ से क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, और उसके बाद हेयर स्टाइल, मतलब सिंपल हेयर स्टाइल्स हैं, कोई बहुत मुझे हैवी बैक कॉम्स नहीं नजर आ रहे, तो बहुत अब आजकल आई डोंट थिंक सो वो बहुत वो टिपिकल बाल वैसे भी हैं, जितनी सिंपल नेचुरल लुक होती है उतनी बेहतर हो, उतने पसंद की जाती है। और इनकी एक हल्की सी मैसी टेल की भी है, जो साइड पे ब्रेड निकाली हुई है ना, जी, और फ्रंट से हल्का सा बालों को ट्विस्ट किया हुआ है। दैट्स इट। जी बिल्कुल। इससे एक सिंपल सी लुक आ रही है। और ड्रेस जो है, एक दफ़ा अगर आप खड़े होकर दिखा दें हमें, ड्रेस जो है वो एक ड्रेस को भी थोड़ा सा सना आप हमें बताइएगा। ड्रेस ये
टीना बाई हिना भट्ट का है, जो कि सना की बहन है, और ये बहुत मेहंदी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। ये कलर्स और जो मेकअप इनका हुआ है और बाल जैसे इनके बने हुए हैं, तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, थैंक यू सो कॉम्प्लीमेंट मच। कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, और जो पहना हुआ है मोमिना ने, हाँ जी, मोमिना आप भी जरा खड़े होकर हमें दिखाना। मोमिना इतना ज्यादा रेड कलर में हमें नजर आती है तो मुझे लगता है कि हर रोज जो है ना मोमिना दुल्हन ही बनी होती है। जी, इनका नीचे लहंगा सा है, लहंगे के ऊपर नीचे छोटी शर्ट है नीचे अंडर, और उसके ऊपर ये गाउन लहंगा है। लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि पूरी एक लंबी अंडर शर्ट है। नहीं नहीं, लहंगा है, अंदर एक छोटी सी कैमिसोल लहंगा टाइप है है। इसके नीचे, अच्छा और इसके नीचे कैमिसोल है, और कैमिसोल के ऊपर ये गाउन है। अच्छा, ये लहंगा है और ये नीचे इसकी कैमिसोल ये है। हिना ने कैमिसोल के अपनी ऊपर खुद बारात गाउन पे है। पहना था। हाँ, उनका अपना है। उनका अपना है, क्या बात है। तो नीचे एक लहंगा है, ऊपर छोटा कैमिसोल है, और उसके ऊपर ये जो गाउन है ये लंबा गाउन है जिसका एक पूरा लंबा सा इफेक्ट आ रहा है, और उसके साथ शर्ट दुपट्टा जो है वो अगेन एक मतलब हैवी दुपट्टा, जाल का काम हुआ हुआ है सारी उसके ऊपर, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कमाल। लेकिन इसके साथ भी मेकअप आपने बहुत सटल और लाइट रखा है, जी बिल्कुल। कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मेकअप नहीं किया। जब आप पता है कोई फीचर्स होते हैं, कोई शक्लें होती हैं, उनके ऊपर आप वैसे ही लाइट और अच्छे मेकअप लगते हैं। और यू नो इसकी तो माशाल्लाह आंखें भी इतनी प्यारी हैं, तो इतनी शार्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, और आगे हिना ने क्या पहना हुआ है और हिना का क्या मेकअप हुआ हुआ है? ये थोड़ा आई थिंक मॉडर्न ब्राइड आ जाती हैं। और वलीमे का दिन है। जी बिल्कुल। ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट डे इतना टिपिकल किया हुआ है, ट्रेडिशनल किया हुआ है, तो फिर आई थिंक नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा मॉडर्न लुक आ गई। हाँ। बाल भी खुले हुए हैं। और मेकअप भी जो है वो जरा स्टाइलिश टोन में हाँ, किया लिटिल गया स्मोकी, है। यू नो। हाँ, लिटिल, ज्यादा नहीं। स्मोकी वैसे आजकल चल रहा है, स्मोकी चलता है, हमेशा चलता है। स्मोकी चलता जी, है। जी। ठीक है, लेकिन ये कम स्मोकी किया गया है और फ्रेश लिप कलर दिया गया है, जिसके साथ ये लुक जो है ये थोड़ी सी एनहांस हो रही है। ठीक है, सो सना चलें हम एक मेकअप करना जो है वो शुरू करें, ताकि हम देख सकें कि किस तरह से आप इन हमारी जो एक मॉडल है उनको एक लुक देंगे। लेकिन उससे पहले आपने खुद जो किया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त है। थैंक यू। वो क्या है? मैंने तो बेसिकली मैं ज्यादातर आईब्रोज पे एनहांस करती हूँ, बिकॉज आई थिंक आजकल सबसे लेटेस्ट ट्रेंडी आईब्रोज है। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बिकॉज वो आपके फेस को एक अच्छा लुक देता है। ठीक है, एंड लैशेज। ठीक है। सो आईब्रोज थिक जी। और उसके साथ लैशेज। लैशेज कौन सी, मैं नो कौन सी लगी हुई, क्योंकि लैशेज भी बड़ी ये डिफरेंट यहाँ है। ये आई गॉट इट फ्रॉम अमेरिका। अच्छा, तो ये जरा डिफरेंट सी लैशेज है। सो लैशेज में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते मैं हैं। हाँ जी, लैशेज हमेशा करना चाहिए। आई थिंक आपको हर चीज साथ एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए। फाइनली आपको पता चलता है कौन सी चीज सूट करेगी। कौन सी चीज सूट करेगी। और बेस जो आपने लगाई हुई वो भी बड़ी नेचुरल है, और उसके साथ ग्लो का एक इफेक्ट बहुत अच्छा है। शिमर बहुत जरूरी होता है, कंट्रोलिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है। आपके फेस के कट्स निकलते हैं, शिमर से थोड़ा थोड़ा अच्छी लुक आ जाती है, मैट लुक। आई डोंट थिंक सो इतनी आपको मैट लुक इतनी अच्छी, और वैसे भी अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती। चलें आए हम इनका मेकअप करना शुरू करें, ताकि हम देखें कि इनके फेस पे क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या कुछ होना है। सो ये सिंपल सा फेस है, जो कि एक आम हमारी नेचुरल से एक ब्राइड का या बहुत सारे लोगों का होता है। और इस पे क्या होगा सना, किस तरह से हम इसे मतलब कंट्रोल करेंगे और किस तरह से इसे लेके चलेंगे? अच्छा देखिए, पहले तो अगर ये आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं तो इनको पहले कवर करना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड होता है आंखों का। सही। उसके बाद फिर हम आईब्रोज एंड थ्रू आउट करेंगे। आईब्रोज एंड विल स्टार्ट साथ साथ ही। बिल्कुल ठीक है। सो अब क्या होगा, सबसे पहले इनकी बेस लगेगी। बेस लगेगी। जी, थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे, आप इधर आ जाइए। अच्छा, कोई बात नहीं, इसे आप हाथ में ही पकड़े रखें। सो पहले सना आप भी इधर आ जाएं, ताकि हम साथ साथ देखते रहें और साथ साथ बताते रहें। अच्छा, सबसे पहले हमने एक डार्क, हाँ, क्योंकि कंसील कर रही हैं आप। स्पॉट स्पेशली जो होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो कंसील जो है वो किस उससे कर रही हैं आप, कलर के साथ? कलर हमेशा कंसीलर का एक कलर स्किन से डार्क होना चाहिए। एक नंबर डार्क होना हाँ, चाहिए। क्योंकि कभी आप लाइट से कंसील नहीं करते हो। ठीक है। सो एक नंबर डार्क जो है वो हमने कंसीलर ले लिया, और उसको फिर हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो साथ रहिएगा। ये लगा। नई सुबह, एक नई सुबह, विद फरहान नई सुबह। खुश
खुशामदीद जनाब। हम आज कर रहे हैं मेकअप पे बात कि मेकअप में क्या क्या कुछ ऐसा खास है जो कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बताएगा, और सना हमें इस बारे में बता रही हैं। अच्छा सना, इनकी बेस हो गई? बेस हो गई है जी। ठीक है। सो ये बेस अगर किसी ने ना करनी हो और वो चाहे कि आपके जैसी बेस हो उसकी, तो उसे क्या लगाना चाहिए फिर? देखिए, अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो थोड़ी तस्वीरें खींचनी होती है, स्पेशली अगर आप ब्राइड हो या कुछ हो, तो यू नीड टू हैव दैट कवरेज। ठीक है, उसके लिए। बट अगर आपने नेचुरल लुक रखनी है तो फिर आई थिंक बहुत वो होती है जो क्रीम होता है जो पंप में निकलती है, वो बेस सबसे अच्छी होती है। ठीक है। तो हमने इनके फेस के ऊपर बेस अप्लाई कर ली और उससे एक इवन टोन आ गई। जो हमें स्पॉट्स नजर आ रहे थे, जो चीजें नजर आ रही थी, वो तो हो गई कवर। अब और क्या होगा सना? अब इसके ऊपर ड्राई थोड़ा लगेगा क्योंकि बेस लिक्विड होती है, तो इसको ना इसकी मूव हो तो उसको ड्राई पाउडर लगाना पड़ता है ताकि ये स्टे करे। अब ठीक है। सो इसके फेस पे हमने अब मॉडल के फेस पे ड्राई पाउडर जो है वो अप्लाई किया, और ड्राई पाउडर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? फिर आंखों का शुरू करेंगे। अच्छा, और आईब्रोज जो है उसके लिए आप क्या सजेस्ट जैसे करेंगे? अभी इनकी इतनी वो हुई नहीं हुई थी, थ्रेडिंग नहीं हुई थी। हाँ, बट अगर हो तो फिर आई वुड टेल यू कि एग्जैक्टली कैसे शेप करनी चाहिए, कैसी शेप होनी चाहिए आईब्रोज की, वैसे एक्सप्लेन कर दे हमें अंदाजा हो क्या वो फेस शेप के अकॉर्डिंगली होगा या जो आपको अच्छा लगता है। बट आई थिंक थिक आईब्रोज और थोड़ी आर्च के साथ अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आईब्रोज बनवाएं ही ना क्या, या इतनी सिर्फ नीट कराएं जितनी जरूरत हो? आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक साल लगता है बट हो जाती है ग्रो बिल्कुल। इट टेक्स अ ईयर बट इट हो जाता है आखिर में। ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आईब्रोज को ग्रो करना शुरू कर दें ताकि चीजें जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाए और आप उसको देख सकें कि आईब्रोज जो है वो आपकी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, अब क्या, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा ये करनी से मेकअप आपने एक्सप्लेन करना है कि मेकअप में क्या क्या कुछ चल रहा है। अभी तो बस अभी वो हो रहा है, पाउडर लग रहा है, क्योंकि पाउडर से ही होता है कि अगर आई शेड गिरेगा या कोई कहीं पे पार्टिकल गिरेगा तो वी कैन इजीली टेक इट ऑफ। ठीक है, बिल्कुल सही। सो अब बेस के ऊपर पाउडर लग गया जी। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या है? नेक्स्ट के अंदर पाउडर कौन सा होना चाहिए? क्या उसका कोई खास ब्रांड है या कोई एनीथिंग जो आपको सूट कर जाए? अच्छा, हमने पिक करना है। आप इधर आ जाइए, कैमरे की तरफ आपकी बैक है मुसलसल, तो वो आपको कैमरा देख नहीं सक रहा। अच्छा, सो कोई भी पाउडर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब क्या होने लगा? अब इनको हम आई मेकअप स्टार्ट करें। ठीक है। मैं करूं? सो इनकी आंख के ऊपर हम अब एक एनहांस्ड कोई भी ग्लॉस लगा रहे हैं या कौन सा कलर लगा रहे हैं? ये अभी शिमर टाइप लग रहा है। ठीक है। अच्छा, आप खुद भी मेकअप करती हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, अपना करने का या मतलब लोगों का भी करने का? सही। अच्छा, अपने मेकअप करने में और लोगों का मेकअप करने में फर्क क्या होता है? देखिए, मुझे तो वैसे हैवी मेकअप पसंद नहीं है, मैं तो बहुत प्रेफर करती हूँ कि हल्का से हल्का हो। ठीक है। बाकी आप जो ब्राइड्स आती हैं उनकी क्या फरमाइश होती है? वो तो जाती हैं, कभी कभी तो बहुत वियर्ड फरमाइशें भी होती हैं, ये लिप के साथ ये मैच कर दो, कपड़ों के साथ, आंखों पे भी ऐसे शेड्स लगा दो। बट आई वुड रेकमेंड कि आपको जो सूट करता है आप उसके साथ जाओ। ठीक है। कभी भी ट्रेंड को इस तरह फॉलो नहीं करना चाहिए। एनीथिंग दैट सूट्स यू। बिल्कुल ठीक। और उसके साथ कुछ और चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेड्स कोई इन एंड आउट में भी होता है कि ये शेड्स आजकल ज्यादा ट्रेंडी हैं। शेड्स आई थिंक जितनी जो शादी की लड़कियां होती हैं उनको तो ट्रेडिशनल जितना अच्छा लगेगा वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है। बाकी मॉडर्न आप अगर आप तैयार हो तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। बिल्कुल ठीक, सही। सो अप्लाई करना शुरू करें ताकि हम साथ साथ देखते जाएं कि मेकअप में क्या हो रहा है। नहीं बाकी लाओ, उसके अंदर पड़े रहे। सो शिमर अप्लाई हो रहा है जी, और आईज के ऊपर ये एक शेड है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं। और फिर अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? फिर इसके बाद थोड़ा इसको हम डेप्थ देंगे इनकी आंखों को, क्योंकि वो थोड़ा इधर लगाते हैं शेड्स, वो थोड़ा ना वो आता है। लाइट शेड आप आंखों पे अप्लाई कर रही हैं। तो पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो ये कि आंख के ऊपर कोई भी एक लाइट कलर वन शेड थ्रू आउट जो देखे ना। हाँ, थ्रू आउट, मगर मैंने 2-3 मिक्स किए हैं। ठीक है। एक शेड जो कि आप थ्रू आउट आंख के ऊपर अप्लाई कर लें, इससे आपकी आंख जो है वो खुली भी लगती है मेरा ख्याल है। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक। और अब इसके बाद क्या होगा? मज़ीद 3-4 देखिए मिक्स करके ना आप उसको ब्लेंड करो। जस्ट वन शेड नहीं लगाया, 3-4 ग्रे के शेड्स मिक्स किए हैं टू गिव यू दैट लुक। लेकिन आई एम लाइक मिक्सिंग इट ऑन माय हैंड। तो इसके लिए टिप भी यही है कि आपने अगर कोई भी शेड लेना है तो उससे पहले अपने हाथ की बैक पे बिल्कुल, हाँ जी, ब्लेंड कर लें और उसके बाद आप देखिए कि वो क्या शेड आ रहा है और क्या इफेक्ट बन रहा है, एंड देन आप उसे आईज के ऊपर अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है।
और अब आप इसे सॉकेट लाइन देने लगी बिल्कुल। है ना, उसके लिए कोई भी डार्क शेड का नहीं selection बिल्कुल लाइट करेंगे? शेड, वेरी वेरी लाइट, एनीथिंग न्यूट्रल, एनीथिंग पीची। अच्छा जी बिल्कुल डार्क नहीं करना। ठीक आगे। तो देखिए ना, सॉकेट के ऊपर ये। बहुत लाइट सा पिंक का एक शेड बिल्कुल जो है। हाँ, एनीथिंग कॉरल। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग डार्क भी करते हैं, ब्राउन भी करते हैं, ब्राउन के करना साथ है भी बट करते हमने वो एंड्स पे करना है। हैं। ठीक है, सॉकेट्स के इसको आउटलाइन करने के लिए डार्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा लगता है, Heavy लगता heavy है। बहुत। हाँ जी, सो यहाँ पे हमने आंखों के ऊपर, सॉकेट के ऊपर लाइट पीच सा एक कलर जो है वो शेड अप्लाई किया और है। इस शेड को शिमर नहीं होना चाहिए, इस शेड को मैट होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जिस शेड से आप अपनी सॉकेट लाइन बनाएंगे उसको मैट होना चाहिए। आंख की एक जो साख्त है और इसकी पहचान क्या है, कहाँ पे आके ये लाइन जो है वो लगनी जो आपकी चाहिए। आई बॉल, ठीक है, वो एग्जैक्टली वहीं पे। सो आई बॉल के ऊपर जो है वो एक लाइन ये लगेगी और ये लाइन जो है अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। बिल्कुल, और इसके And just ब्लेंड use your hands अपने साथ साथ, बिकॉज सबसे अच्छा टूल हमारे पास यही होता है। हाँ, जो रंग में हाँ। बनाया है। ठीक, सो हमारे पास ये न्यूट्रल सा शेड के साथ इफेक्ट आ गया। ये देखिए, हाँ। और अब मजीद क्या होगा? अब इसकी हम करेंगे कॉर्नर्स। ठीक है, एंड कॉर्नर करने के लिए और पता है ब्रशेस होना बहुत ज़रूरी है, सही वाले। ब्रशेस भी एक दफ़ा बता दें कि किस ब्रश को आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मुझे नाम तो इनके आज सच पता नहीं है, बट पहचान है इनकी। ठीक है, सो ये ब्रश जो है आपके हाल में ये मैंने एक लगाया है इसको ओवरऑल एक कलर के लिए। ठीक है, इसको ब्लेंडिंग ब्रश कहते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश। ठीक है, सो ये इस तरह का एक ब्रश जो कि ब्लेंडिंग के पर्पस के लिए यूज़ होगा। सो ये आपके पास टूल किट जब हो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। So, ये एक ब्रश है जो कि पूरे फेस पर अप्लाई, पूरे फेस पे करें, आँख पे, लिड पे अप्लाई करने के लिए, और ये ब्लेंडिंग के लिए। अच्छा, और उसके बाद अब इसी से ही मैं करूंगी इसकी जो है आँख का कॉर्नर। बिल्कुल। और कॉर्नर के लिए आप अगेन कोई ग्लॉसी शेड यूज़ कर रही हाँ, हैं? शिमर के साथ करेंगे। शिमर के साथ कॉर्नर बना रही हैं? हाँ जी, इसको ना गुड। सो शिमर के साथ हम इनकी आँख का डार्क कॉर्नर जो है वो बनाने लगे हैं। सो इसमें हम कोई खास कलर है जिसका सिलेक्शन आप करना मैं चाह रही ग्रीन हैं? के अंदर ब्लैक को मिक्स करके कॉर्नर्स बनाना चाह रही हूँ। अच्छा, बिकॉज green- इन्होंने ग्रीन किया हुआ है, ग्रीन हमेशा बहुत प्यारा लगता है अगर आप उसको अपने किसी भी चीज़ में डालो। ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल कलर। सो लाइट ग्रीन है, इसलिए हम जो इनका कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं वो डार्क ग्रीन और Black। थोड़ा सा ब्लैकिश टिंज के साथ। ठीक है, सो अब इसको हम कॉर्नर्स पे अप्लाई करके, और कॉर्नर्स बनाने का भी कोई खास टिप है आपकी? नहीं, ऐसी जस्ट प्ले अराउंड, ठीक, इट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक आप इसी तरह यू लर्न ऑल्सो। सो इनके आँख के कॉर्नर पे उन्होंने हल्का सा शेड अप्लाई किया। अब उसको उठा रही हैं, ब्लेंड कर रही हैं, ताकि आँख का जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा डिफाइंड हो जाए। और वो जो कॉर्नर जितना डिफाइंड होगा और जितना वो खूबसूरत होगा उतना ही आँख खुली हुई और एनहांस लगेगी। अच्छा, बाजू का आँख छोटी होती है, तो उसको एनहांस करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, आई थिंक वाइट पेंसिल बहुत लोग लगाते हैं अंदर। हाँ, लेकिन कॉर्नर का भी क्या, कॉर्नर को फिर लंबा रख के करना हाँ, अभी चाहिए? मैं आपको आँख के दिखाऊंगी ऊपर कि करना किस चाहिए? तरीके से आप उसको थोड़ा ना उसको स्मच करें ताकि वो लंबा लगे। ठीक है, सो ये शेड हमने अप्लाई किया। तो थोड़ा सा आँख खोलना। Powder। अभी तक जो इनका आँख पे इफेक्ट आया है वो बहुत लाइट सा, बहुत नेचुरल सा। अच्छा, ये जो मेकअप है ये कौन सा है? पार्टी मेकअप है या ये हाँ, एक ये आम- पार्टी है, ठीक है, बिकॉज इनका जोड़ा ऐसा है ना। डन। अच्छा जी, अब क्या होने लगा है नेक्स्ट स्टेज पे? मैं बस इनका ये सारा ना आइज का नीट करवा रही हूँ। आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक वन। अब क्या है? अच्छा, सही ब्रशेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी भी इनकी। बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ा ये नुकसान है कि आपको चीज़ें अच्छी मिलती नहीं हैं पाकिस्तान अगर आपको- में? हाँ जी, और मोस्टली सारा कुछ जो होता है वो या कहते हैं बाहर का है बट होता नहीं है। अच्छा, तो आपको ये प्रोडक्ट्स लेते मैं तो हुए बाहर से सारे लाती हूँ। और चीज़ें लेते हुए इस चीज़ को भी देखना बहुत है कि प्रॉब्लम अच्छा होती है। ब्रांड हो, अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल। ठीक, ये क्या हो रहा है? ये इनको हम कर रहे हैं, साफ इनके कॉर्नर्स कर रहे हैं। अगर कभी कोई आई शेड आपका फैला हो तो ये आपको सही करता है इसको। ठीक है, और ये करेक्ट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? ये एक ऐसा ये- चपटा ब्रश है? हाँ जी, और बिल्कुल। इसके ऊपर क्या लगाया है?
ये चीज़ है, ठीक है। इट्स लाइक एक थोड़ा सा वेट होता है, इसको ढीला करके ना तो आप लगाते पैनकेक और इसके साथ हम नीचे से आँख को नीट कर रहे हैं। अगर हमें लगे कि ज़्यादा फैल गया है, हैं। नहीं, वो आप आँख की शेप बनती है इससे। ठीक है। तो आँख इनकी जो है वो थोड़ी सी छोटी थी, तो इन्होंने थोड़ा लेंथ के साथ उसको दिए ताकि वो ज़रा आँख का लंबा इफेक्ट जो है वो आए। अच्छा, अब मज़ीद क्या होगा इसमें? अब हम इनका ना वो करेंगे आईब्रोज, हाँ जी। योर फेवरेट। और मैं देखना एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग आई लव टू डू। ठीक है, तो मैं देखना सबसे चाहूंगी। पहले उठ के मैं अपनी आईब्रोज का करती हूँ। सबसे पहले उठ के आप आईब्रोज बनाती हैं? कुछ नहीं करूंगी, आईब्रोज बनेंगी। अच्छा, तो मैं वैसे ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा, और आईब्रोज आप जैसे करती हैं उसकी टिप बता दें कि वो क्या है? मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ अपनी आईब्रोज का? नहीं, इनके इनका। ठीक है, चले शुरू करें ताकि हम देख सकें कि आईब्रोज जो है उसको क्या करना चाहिए। क्या किसी शेड से आप अपनी आईब्रोज को करती हैं? बिल्कुल, ये शेड है, ये देखिए। मतलब सिंपल वन शेड? नहीं, 2 शेड्स। 2 शेड्स, ठीक है। सो ये 2 शेड्स हैं जो कि आप आईब्रोज पे अप्लाई करती हैं। तो ये 2 शेड्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये आईब्रोज के लिए आप अपने भी लेके रख सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हैं सना की आईब्रोज। ये 2 शेड्स हैं जो कि वो यूज़ करती हैं। देखा, अच्छा, इनको कैसे? तीनों को मैं मिक्स करके भी कुछ रख लूँ साथ। अच्छा, अभी आईब्रोज इनकी थिक करेंगी? हाँ जी। आईब्रोज थिक करने के लिए नीचे से थिक करनी चाहिए, ऊपर नीचे से, ऊपर से नहीं। ऊपर से नहीं? इनकी जैसे नहीं हुई भी, इतनी आईब्रोज की शेप नहीं है, तो मैं उसके अंदर डाल के ना इसको तो उसको थोड़ा सा आप एनहांस कर देंगी, लिफ्ट कर देंगी। बिल्कुल ठीक। ये देखिए ना आपको इसमें, अब इनकी यहाँ मैंने फिल किया है। ठीक, इसका मतलब है ये अगर आईब्रोज ना भी बनवाएं तो बिल्कुल ठीक है इनकी। ये अगर ऐसे रखेंगी तो इनकी अच्छी बहुत लगना शुरू हो जाएंगी, देखिए ना इसको। हाँ, ये अगर ये निकाल देंगी तो इनकी पतली हो जाएगी। ये पतली हो जाएंगी, है ना? सही देखा? हाँ। सो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि आईब्रोज जो वो कहते हैं ना बहुत सारे वो कि हमने ये बाल निकाल दिए हैं क्योंकि ये लाइन में नहीं थे। लाइन में उसको कोई इतनी बिग डील नहीं होती, आप शेड वगैरह लगा के उसको कवर कर लो। सो आपने ये, हमने एक ऐसी आईब्रोज को इस वक्त कर रहे हैं जो बनी हुई नहीं है इस वक्त, प्रॉपर शेप में ये नहीं देखे ना इसकी, ये लेकिन हमने उसमें एक कलर से फिल किया और एक एनहांस सी लुक दे दी है, एक बहुत थिक सी। वाकई ये तो बिल्कुल आपकी आईब्रोज जैसी हो गई है सना। सो टिप इज, आपने नीचे शेड अप्लाई किया? बिल्कुल नीचे। अच्छा, ऊपर नहीं इनका किया? देखिए ना हल्का सा ऊपर है ना, तो कॉर्नर बन नहीं सकता क्योंकि इनकी ऊपर की बहुत ज्यादा शेप होना जरूरी है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आर्च है ना। सो आप कह रही हैं कि आईब्रोज को ऊपर से भले हम बना लें, हाँ, नीचे से रहने दिया। नीचे से रहने दिया करें। यानी आईब्रोज का ट्रेंड ही चेंज करने लगी है? नहीं, ऐसे ही अब तो है यही ट्रेंड कि आप ऊपर से शेप करवा लें जी, लेकिन नीचे से बिल्कुल ना निकलवाएं, सिर्फ वो निकलवाएं जो बहुत ज्यादा लाइन से बाहर है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो है देखिए ना, उनको मैंने आप इसको थोड़ा हार्ड करके ना इसको, ये देखिए आप ऊपर से थोड़ा आर्च दे दिया है। ठीक है। और आप थोड़ा सा साइड पे होंगी तो फिर हम इसको देख सकेंगे कि दोनों आईब्रोज का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है स्क्रीन पे। सो अगर थोड़ा सा कैमरा लॉन्ग कर लें तो हम दोनों ज़रा फेस पे इफेक्ट देख लें कि फेस पे जो इफेक्ट है वो किस किस्म का है। पुनो, आईब्रोज अगर आपकी ना हो ना थोड़ा सा जो इफेक्ट है ना फेस पे वो दिखा दो पूरे फेस पे। हाँ, सो ये सिर्फ आईब्रोज के बनने से आप देख रहे हैं, अगर सिर्फ ये मस्कारा भी कर लें और हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लें तो वाकई ये आपको और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाकई है ना, ये एक ज़बरदस्त सी चीज़ लग रही है। और आईब्रोज वैसे इनकी बनी हुई नहीं है लेकिन उन्होंने उसको फिल ऐसे किया है कि एक थिक और एक ज़बरदस्त सी लुक दे रही है। कमाल है, वेरी गुड। सो अब दोबारा दूसरी वाली आईब्रोज को आप मैच करेंगे इसके साथ, ठीक। और उसको मैच करने के लिए अगेन हम, आप एक शेड नहीं 3-4 शेड्स डालो और एक शेड फिर आपके हिसाब से ना हमेशा बन जाता है। ठीक। मुझे आपकी ना ये बात बहुत अच्छी लगी है कि बाज़ वक़्त हम आईब्रोज, अब अगर कोई किसी भी ब्यूटिशियन के पास से जाती है ना तो जिन बालों को इनको आपने शेड के साथ बीच में कवर किया वो इन बालों को निकाल देते हैं। बिल्कुल, आर्च बिल्कुल, के हाँ लिए, जी। आर्च के लिए ना हमें इन बालों को निकालना जरूरी है। हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आर्च ऊपर आएगी, से है, नीचे से नहीं बनती है। नीचे से नहीं बनती है। बिल्कुल तो भी नहीं। जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम में देख लें कि जो आपकी आईब्रोज का ढेर सारा सत्यानाश समझा के करवाते हैं ना कि नीचे से सारे बाल निकलवा देते हैं कि ये जी आर्च बननी है इसलिए ये हमने सारे बाल निकाल दिए। इन बालों को ना निकलवाएं आर्च के लिए। आर्च जो है वो ऊपर से आप अपनी शेप दिलवाएं, नीचे जो बाल हैं उनको आप शेड के साथ एनहांस करें। देखिए कितनी अच्छी ये थिक और फिल्ड आईब्रोज हमें लग रही है, यही आज का लेना है।
थैंक यू सना, ये तो एक बड़ी कमाल टिप जो है वो आपने हमारे साथ शेयर कर ली। अच्छा अब इसको सही करें ताकि हम देखें। अच्छा हम लोग अक्सर ये सोच रहे होते थे कि यार आईब्रोज है ना नेचुरली बहुत जिनकी थिक होती हैं उन्हीं की सिर्फ थिक आईब्रोज है, ऐसा हो कुछ सकती नहीं हैं। होता। इट्स जस्ट ये टेक्निक्स, यही तो है चीज़ एक कि आप जितना यू प्ले अराउंड उतना ही यू विल नो कि व्हाट इज गुड फॉर यू। बिल्कुल। लेकिन अब ये इधर से निकलना वाला है। सो ऊपर आप शेड के साथ अगर आर्च नहीं भी है इतनी आपकी प्रोमिनेंट तो आप उसे थोड़ी सी शेड देख सकते हैं। और आईब्रोज अगर आपकी सही बनी हो ना, आपकी जो लुक है ना वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा आईब्रोज सही बनाने की टिप क्या है आपके ख्याल में? हमने वैसे मैं तो बोल रही हूँ जो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और भी आप है? बस हाँ ये देखिए, इसके बाद इसको थोड़ा सा स्मज से ना, इसके ये ब्रश होता है इससे आप इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। ठीक। और ये एक थिक आईब्रोज की लुक जो है वो हमारी क्रिएट होगी। अच्छा आप बाकी जो शेड्स मिक्स कर रही हैं वो क्या है? मैं बस ऐसी 3 4 5 जो उस वक्त अच्छा लग अवेलेबल रहा लग हो। रहे हैं। ठीक है, ब्लैक मिक्स कर रही हैं इसमें ब्लैक से? नहीं किया मैंने ब्राउन, सारा ब्राउन, क्योंकि हम लोग को डार्क नहीं करनी चाहिए। अच्छा आईब्रोज लोग ब्लैक हमेशा करते हैं कि अपने बालों के साथ मैच कर लेते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। इवन आजकल लोग अपने बालों से डाई भी कर लेते हैं, वो भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा। तो बिल्कुल आपको वो चाहिए जो आपके फेस को अच्छा लगे। ठीक। और वो डार्क ब्राउन शेड कोई भी लेके, हाँ जी, वो ब्राउन अच्छा ले, shade- उसमें 1 2 लाइटर शेड्स डाल के उसको ब्लेंड करें। जैसे देखिए अब मेरे हाथ का हाल क्या हो गया और उसके बाद कर लें। हाँ उसके बाद कर लें। सो आपने आईज को इस तरह से आईब्रोज को एनहांस कर दिया और मुझे तो ये भी इतना अच्छा लग रहा है, जो लोग देख रहे हैं और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है ना? सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब क्या होगा आगे से ना? अब इनकी लैशेस लगाएंगी ये। अच्छा। और लैशेस घर में अगर कोई ना लगा सकता हो तो वो उसके बहुत लिए trick कोई है। टिप? अच्छा वो प्रोफेशनली लगानी नहीं, मैं तो खुद लगा लेती हूँ, मुझे तो नहीं जरूरत पड़ती तो आप है। कैसे लगाती हैं? आपकी क्या टेक्निक? सीख के। अच्छा इधर हाँ। मतलब आप एक आंख को बंद करती हैं? ये आप इस तरह करके आप आपको इस तरह पुल करो एंड देन जस्ट पुट इट हियर एंड देन लेट। जब ग्लू लगानी है, ग्लू इतनी ज्यादा नहीं लगानी, क्योंकि ज्यादा लगाएंगे तो बहुत वो नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है। ग्लू की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो आप लैशेस को ग्लू को लगाओ, जैसे अभी ये लगाएंगी, थोड़ा सा उसको लेट इट ड्राई। जब वो हल्का सा आपको फील हो कि इट्स लिटिल स्टिकी, उसको आंखों पे प्लेस कर लो। ठीक है। डन देन। बिल्कुल ठीक। सो हम एक लैशेस जो है वो इनकी आईज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी घर में करना चाहते आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अच्छा सा thick सा- लैशेस बहुत मजे की लगती है। अगर आपने बिल्कुल मेकअप भी ना किया और खाली लैशेस आईब्रोज बनाई हो, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स एंड अ ग्लॉस। ठीक है, बस। जैसे आपने किया हुआ है। बिल्कुल आपने कुछ- आईज को एनहांस कुछ करके नहीं किया हुआ, वो लगा आईब्रोज का एंड ग्लॉस लगा लें, यू डन। ठीक है। सो आजकल जो ट्रेंड है उसके मुताबिक अगर आपने अच्छी सी आईब्रोज थिक अपनी बनाई हुई है और अच्छी सी लैशेस लगाई हुई हैं और उसके बाद आपने हल्का सा ग्लॉस भी किया हुआ है तो भी आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। लगा लो यार, कितनी देर है अभी लैशेस के लगने में? अच्छा अब ये लैशेस जो है ये आंख पे अप्लाई होंगी। आंख की लेंथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जी। ठीक है। सो ये लैशेस अप्लाई होंगी और लैशेस जो है वो फिर अच्छा लैशेस ज़्यादा लंबी कुछ लोग लगाते हैं, जैसे आपने जो लगाई हुई है बहुत बहुत खूबसूरत लंबी है। अच्छी नहीं लगती। अच्छा। ये तो इनका तो कैट आईज का इनका नाम है कि ये ऐसी है इसकी शेप ही। हाँ कि कैट आइज की जी, इफेक्ट आता जी। है। ठीक है, आजकल कैट आइज इन है। बहुत ज्यादा इन है। ठीक। सो हर वो चीज़ जैसे आपकी आंख का इफेक्ट जो है वो कैट आई की तरह से आएगा, बिल्ली की आंख जैसा आएगा तो वो फिर अच्छा लगेगा। कि आजकल जो ग्लासेस चल रहे हैं इवन उसमें भी बिल्कुल कैट आई वैसे का उसमें भी ट्रेंड, cat eyes ही है। उसमें जी, भी जी, कैट आइज का बिल्कुल, ट्रेंड जो हाँ है वो बहुत ज़्यादा। सो हमने ये इस पे देखिए लैशेस कि हाँ। अप्लाई की। अब इन्होंने थोड़ी देर आंखें नहीं खोलनी, और इसे हम ड्राई होने देंगे। और अब मजीद क्या होने लगा है? बस अब दूसरी आई पे लगेगी एंड देन फिर मस्कारा लगाएंगे, हाईलाइट करेंगे, कंटूरिंग एंड देन इट्स डन। इट्स डन। यस। ठीक है। सो अब कंटूरिंग के लिए क्या इनका फेस जैसे बहुत इनको जैसे आई थिंक नोज के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत है एंड यू नो चीक बोन्स इनकी जैसे नहीं है, तो शी नीड्स लिटिल मोर हेयर ताकि इनकी चीक्स ऊपर एनहांस होए। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कोई डार्क शेड देंगे? डार्क शेड देते हैं हमेशा। अच्छा आपने खुद तो नहीं डार्क अप्लाई किया? नहीं, मैं नहीं कंटूरिंग इतनी करती। क्यों? आपको अपने लिए नहीं अच्छा लगता? मेरी वैसे इतनी हाई चीक बोन्स हैं, हाँ तो जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सो जिनको जरूरत हो वो अप्लाई करें, लेकिन अगर अपनी अगर आप डार्क शेड लगाओ, उसको ब्लश के साथ फिर ब्लेंड करो, ठीक है। क्योंकि वो लाइन नहीं आनी चाहिए नजर। ठीक है बिल्कुल। तो लाइन का नजर आना जो है वो बुरा है।
ब्लशेस अप्लाई करके सना अब आप जल्दी से अगर हमें ब्लश बता देना तो हमें फिर अंदाजा हो जाएगा कि एक लुक जो है वो क्या है। और इनके जो लिप्स है वो भी आप एनहांस बनाएंगे या बिल्कुल हाँ, lips बिकॉज natural? इनकी थोड़ी वो है तो थोड़ा आई थिंक कॉरल शेड लिटिल पीच ठीक है। कर दो। सो हम इसके साथ अब एक ब्राउन शेड के साथ हम इनको कर रहे हैं आप थोड़ा स्क्वीज करो अपना कॉन्टोर। सी, ये देखिए, ठीक। सो कॉन्टोर का क्या ट्रिक ये है? देखिए ना, इनको नीचे भी लगाएंगे तो इनका जो ये चीजें हैं ना, ये भी प्रोमिनेंट So, है। ये जो जॉज है, जी, जॉज jaw लाइन line भी बहुत बहुत प्रोमिनेंट ज़रूरी होनी है। चाहिए। और ये पूरे फेस पे ऑल अराउंड उन्होंने शेड जो है उसके साथ डार्क शेड के साथ एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया है कॉन्टोर का। अच्छा, ऐसे लिप्स को करने के बाद तो जो लिप के कॉर्नर से आपकी आंख सी बेसिकली आप ये देखो कि ये आपके जो कान का ये हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला, हाँ, हाँ, उसके होना चाहिए, उसके साथ अब match इसको इनको ब्लश लगाएंगे ना, मैं ठीक है। तो हमने इनके फेस को इस तरह से कंटूर कर लिया। अब इसके बाद ब्लश ऑन रह गया सना। जी बिल्कुल। अब ब्लश ऑन में अगेन क्या चॉइसेस होनी चाहिए और क्या हो सकती हैं? लाइटर शेड, डार्क नहीं। ठीक है, कोई भी एक लाइटर शेड जो है वो हम पिक कर लेंगे और उसको हम अप्लाई करेंगे। नहीं की कोई बात जी। कि हमने इनके फेस पे ब्लश अप्लाई किया और ब्लश जो है वो सिर्फ ऊपर चीक बोन के ऊपर मतलब जहाँ पे चीक्स है, और फिर उसे हल्का सा हमने ब्लेंड स्प्रेड कर दिया, ब्लेंड कर दिया। ये कौन सा है ब्लश है जो कि आप यूज़ कर रही हैं? ये भी सिंपल एक पिंक कलर का, हल्का सा इसमें शिमर है, हल्का सा शिमर के बट साथ ये आपकी चीक्स को बहुत अच्छा लुक देता है, क्योंकि शिमर आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक ब्रांड है, उसका ये ब्लश ऑन है और इसका जो नंबर है वो है CN817। CN817। सो ये अगर आपको ये कलर अच्छा लगे तो आप ये कलर जो है ये लेकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होगा फर्दर? शिमर लगाने लगे हैं। शिमर इसके अब अच्छा, ये आपने शिमर वाला ब्लश ऑन इस्तेमाल किया है, उसके बाद भी शिमर करने की जरूरत है? नहीं, इधर आंखों के ऊपर। अच्छा, हाईलाइट करने के लिए आईज को हमने एक हल्का सा आंख के ऊपर एनहांस लुक देना है। और जब हम वापस आएंगे, क्योंकि अभी हम ब्रेक पे ले जाने लगे, जब हम वापस आएंगे तो हम लिपस्टिक ऐड कर देंगे ताकि आप एक ओवरऑल फिनिश लुक जो है हमारी मॉडल की देख सकें। खुश आमदीद, आ जाए सना, इनका मेकअप हम शुरू करें ताकि हम देख सकें कि देखिए मेकअप इनकी में क्या जैसे मैंने ये लगाई हुई है, इट्स अ वेरी थिन बेस। ठीक है, इसमें बहुत बहुत अच्छी सी हल्की सी लुक आती है, कवरेज आती है। बिल्कुल, आप ये इसको रखो, दिखा दें ताकि मैं दिखाऊं कैमरे पे कि हल्का सा क्या ये चीज़ दिखाएं। है और कैसे वो यूज़ होगी। आप इसे अप्लाई करें, कैसे होगी? बिल्कुल इसको नेचुरल तरीके से लगाएं। ये बेस है जो कि सना ने खुद भी यूज़ की हुई है, जो कैजुअल मेकअप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और ये इसको कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती करने की। आपने सिंपल एक डॉट लिया, अब देखिए सना जैसे फेस पे उसे डॉट करके अप्लाई कर रही है और अप्लाई करके उसे स्प्रेड कर रही है। ठीक है, और इसका कोई भी नंबर हो सकता है? नहीं, आप अपने स्किन के साथ मैच करें। ठीक है, ये भी आई पर्सनली थिंक बिल्कुल आपको, हमारे यहाँ पे लोग बहुत अपने आप को फेयर कर लेते हैं, बहुत उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जितनी आप अपने कलर के हिसाब से जाओगे उतनी आपका नेचुरल भी लगेगा दिखाने। ठीक है। अच्छा, और सना ये बेस अवेलेबल है यहाँ पे हर जगह से? आई थिंक मिल जाती है अल्फता से। ठीक है, अच्छी जगहों से आपको ये बेस अवेलेबल होगी। सो अगर आप जो इफेक्ट सना के फेस पे खुद देख रहे हैं और आपके सामने अभी हम ये कैजुअल एक मेकअप करने लगे, अगर आपको नहीं अच्छा लगता हैवी कोई भी अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना बेस, इसकी वजह से एक्नी होती है, पिंपल्स होते हैं, आप और ये जो मिनरलाइज बेस है ना, एक खास किस्म की चीज़ होती है, उसमें जो चीज़ें आपकी स्किन ब्रीथ करती है। ठीक है, सो ये जैसे थिक बेस होती है वो कवर कर देगी, आपकी स्किन ब्रीथ ही नहीं होएगी। ठीक है, और वो फिर आप बाहर जाओगे, जब आप आप स्वेट करोगे तो वो नजर आना शुरू हो वो जाएगा, पैचेस बन जाएंगे। बिल्कुल। सो ये एक ऐसी बेस है जो अप्लाई कर रहे हैं हम कि आपको पसीना भी आता है। हाँ, मगर ये वो स्मज नहीं होगी और ये ब्रीथ करेगी, हटेगी नहीं, बिल्कुल क्रैक नहीं करेगी, और इसकी वजह से आपका रंग जो है वो ग्रे नहीं होना शुरू हो जाएगा थोड़े अरसे में, बल्कि ये आपके फेस के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, लगेगा ही नहीं आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, और फेस के जो फ्लॉज हैं उनको वो कवर कर देगी। लेकिन अगर
एक्ने वगैरह हो फेस पे और स्पॉट्स हो हाँ, तो फिर सना फिर तो हम ये नहीं फिर apply आप कर नहीं आप सकेंगे तब करो, आप पहले उसी तरह ही कंसील करो। ठीक है। ठीक है, एक कलर डार्क से उसको कंसील करके उसको उसी पाउडर के साथ उसको ड्राई करो। ठीक है। फिर बेस लगाओ। ठीक है, अब इसके ऊपर पाउडर भी आपने अपना पूरा हमें मेकअप बताना मैं है वो इसमें, अपना ही करके, ताकि हमें अंदाजा हो कि एक बिल्कुल नेचुरल लुक अगर हमने अडॉप्ट करनी है तो उसमें फिर हमने किन ब्रांड में, किन चीज़ों में, किन नंबर्स में कॉस्मेटिक्स में जाना है और हम उसे उसी तरह से प्लान कर सकें। अच्छा, ये हमने आराम से इस बेस को फैला लिया पूरे फेस के ऊपर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? देखिए इनकी जैसे आंखों के ऊपर काफ़ी डार्क है, हाँ तो आप उसको कवर करो। ठीक है, देखिए ना अब ये बेस लग गई है। सही। अब मैं इनकी ना ये थोड़ा इसको कंसील करूंगी। जो आंख के नीचे इनकी थोड़ी पफीनेस हाँ हुई जी, है, पफीनेस हो तो बेस्ट होता है। आप थोड़ा सा एक आलू लो, उसको फ्रिज में उसमें रखो और 10 मिनट आंखों में रख लो। पफीनेस काफ़ी देर से चली जाती है इससे। आलू को काटे काटे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रखे, दें। हाँ, और ठंडा हो उसको पुट इट ऑन योर आईज, 10 मिनट्स यू गुड टू गो। अच्छा, आप आंखों के ऊपर रख के 10 मिनट के लिए सुकून चिल करें। हाँ। और उसके बाद आपकी आंखें अगर पफी हुई नहीं है तो वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अरे वैसे आपकी इस एज में आंखें पफी होनी नहीं चाहिए जितनी आपकी हुई हुई हैं। बिल्कुल। ठीक है, सो हम एक डार्क शेड के साथ बेस अप्लाई करने के बाद हमें कंसील जी कर जी, लेना कंसीलर चाहिए। आप कभी भी कर सकते हो। मैं तो कभी कभी वैसे भी अगर आपको लगे कि थोड़ी आपकी आईज डार्क हैं, ठीक है, तो आप उसको उस वक्त भी कर लो। इट डजेंट मैटर, कोई स्टेप्स नहीं होते। बिल्कुल डन। सो हमने आंख के नीचे एक शेड जो है उसको अप्लाई कर दिया और उस शेड को अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हमने आंख के जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको हमने छुपा लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद बस पाउडर लगाएं। ठीक है, और पाउडर जो है वो ये वाला यूज, इस पाउडर के यूज करने से फिर एक केकी लुक नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं, पाउडर से कभी केकी नहीं आती, इसको इससे लगा लो, ब्रश से लो। ठीक है, सो पाउडर को हमने इसके ऊपर कर लिया अप्लाई और एक हल्का सा हमने एक इफेक्ट क्रिएट कर लिया ताकि मैट हो जाए, वो जो एक ऑयल सी की लुक आ रही है वो खत्म हो जाए। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगी आप? बस वही आईज शुरू करेंगे। इनके भी आईब्रोज आप थिक करेंगी? बिल्कुल। जो आपका पैशन है। सही, लेकिन ये अच्छी बात है, हमें इससे अंदाजा हुआ कि हमने अपनी आईब्रोज बनवानी नहीं है। आज के शो से अगर एक बात जो है, जो टिप आपको याद रहे, वो ये कि आंख के नीचे से हम जो बाल निकलवाते हैं ना आर्च बनवाने के लिए, सना ने हमें बताया है कि गलत है। आपने अगर आर्च बनवानी है तो आंख के ऊपर से शेप करवाएं, नीचे वाले बालों को आप रहने दें, एक्सेप्ट कि वो जो बहुत ही लाइन से बाहर है, और जो हैं उनको आप फिल कर लें एक अच्छे डार्क शेड के साथ। हम बहुत न्यूट्रल एक शेड ले रहे हैं। ठीक है, और आंख के ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, ये जो मेकअप है ये तो हो गया किसी शादी में जा रहे हैं आप, किसी मेहंदी में, बारात में, वलीमे में। ये मेकअप हो रहा है डे मेकअप जो आपने, डे मेकअप है। बिल्कुल, आपने किसी हल्की फुल्की से ऐसे ही बाहर जाना है घूमने फिरने के लिए, लाइट सा देखें आप करें इस तरह। सो आंख के ऊपर एक लाइट सा शेड अप्लाई किया। ये शेड्स भी शिमर में अप्लाई कर रही हैं? जी, शिमर में करना है क्योंकि वो थोड़ा लाइट में, सनलाइट के अंदर ना उसके पार्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं शिमर के। जी ठीक। सो हमने शिमर का एक शेड जो है वो आंख के ऊपर अप्लाई कर दिया और आंख के ऊपर उसको अप्लाई करने के बाद अगला स्टेप हम इनकी आईब्रोज थिक करेंगे और आपके सामने करेंगे ताकि आप देखें कि इतनी पतली सी आईब्रोज जो है उसको भी हम कैसे थिक करते हैं। वैसे इनकी तो शेप बनी हुई है, इनकी बनी हुई है, बट हो जाएगी थिक ये भी। अच्छा, ये भी थिक हो जाएगी? जी जी। ठीक, यहाँ पे बाल कंप्लीट हो गए। सो हेयर डू जो है वो कंप्लीट हो गया और हमारी ये मॉडल जो है कि अब किसी भी पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो आए, हम इन्हें देख सकते हैं। So, अब आप आगे बालों में कुछ और करना चाह रही हैं? सो ये एक लुक जो कि इनकी यहाँ पे क्रिएट हुई। अच्छा, अब है ना, आपने बालों आईज के ऊपर वही कलर अप्लाई किया जो तकरीबन ड्रेस का कलर है? बिल्कुल। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? मैं ये हल्का सा ये एक ग्रीन टोन है, ये डाल रही हूँ साइड्स पे। ठीक है, सो साइड्स पे हमने ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई किया। साथ साथ एक्सप्लेन करती जाने क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप क्या क्या कुछ कर रहे हैं। मैं वो साथ साथ देखिए। अब जैसे डन जी, आए आप यहाँ खड़े होकर हमें दिखाएं। तो ये आपके सामने हमने पूरा मेकअप किया है और आपने देखा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि कैसे हमने इनको तैयार किया है। ये सारी चीजें जो है आप ये खुद से कर सकते हैं और इतनी स्टाइलिश और इतनी खूबसूरत लग सकते हैं। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आप भी आ जाइए।
अच्छा जी, so अब हमने इनकी आईज को, आईब्रोज को थिक करना है। अभी नहीं, अभी हम शेड लगाएंगे उसके बाद। अभी आंख पे मजीद कोई शेड जी लगाएंगे? जी, तो अभी इनके मैंने वो डेप्थ देनी है थोड़ी। ठीक है, तो हमने आंख पे एक शेड अप्लाई किया और उसको साइड्स जो है, उसकी कॉर्नर जो है उसको ज़रा ज़्यादा ग्रीन किया। बाकी जो हमने रखा है न्यूट्रल सा एक शेड आईज के ऊपर, उसके निस्बत। और अब हम उनकी एक सॉकेट लाइन जैसे हमने पहले किया था, ये किस कलर से कर ये रहे मैं हैं ब्राउन में कर रही हूँ, आप? इसको ब्राउन से करने की वजह? क्योंकि इनकी थोड़ी नीचे वो है ना। अच्छा, आप हर बंदे के कम्प्लेक्शन के हिसाब से भी ठीक है आप करते हो। ठीक है। सो इनकी सॉकेट लाइन जो है वो ब्राउन कलर से कर रहे हैं, और ब्राउन कलर से इनकी सॉकेट लाइन करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा सना? अगला कोई आईब्रोज शुरू होंगी आप, इसके बाद क्या उसके करेंगे? बाद फिर आईब्रोज। जी, पैनकेक। ठीक है, आईब्रोज के शेड्स आ गए आपके? जी, आईब्रोज के वही शेड्स हैं। मुझे आईब्रोज बहुत इंटरेस्ट कर रही हैं, जिस तरह से आप एकदम से आईब्रोज को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं ना। आजकल बहुत सारे लोग आईब्रोज जो है वो बनवा रहे हैं बाकायदा परमानेंट आईब्रोज ना, कि इस तरह से थिक लुक आ जाए। और बहुत सारे लोग जाकर बाज़ औक़ात तो दुबई में जाके भी सना करवा रहे होते हैं। बिल्कुल। सो हमें हाँ। हमें ज़रूरत नहीं है इसका मतलब करवाने की। हम इसे अपने मेकअप शेड्स के साथ ही बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं इस इफेक्ट को, हाँ। है ना? अच्छा, ब्रश जो यूज़ कर रही है वो किस किस्म का है? ये तो मैंने यहाँ से लोकल लिया है। अच्छा, और ये इतना मजे का ब्रश है, इट्स जस्ट अमेजिंग। सिंपल एक कट ब्रश, ये थोड़ा सा स्लांट होना चाहिए। हेलो कैमरा, थोड़ा सा स्लांट होना चाहिए ताकि ये जो है ये आपकी आईब्रोज को अच्छी तरह से, और ये बहुत फ्लेक्सिबल सा, हार्ड नहीं है, बहुत नरम सा एक ब्रश है। सो इस ब्रश को हमने यूज़ करना है आईब्रोज को थिक करने के लिए। अच्छा जी, सो कैमरा अगर इसको सारा कुछ इस तरह से कर सके कि कैमरा देख सके कि आप किस जगह को कैसे फिल करती हैं। ठीक है। सो आप देखें वहाँ के नीचे से वो थिक करना शुरू कर रही हैं, और एक लाइन हल्की सी एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हुए जो आईब्रोज की लाइन है उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ से रखते हुए, और आर्च तक जो जगह है उसको वो डार्क कर रही हैं, और बाकी जो है उसको वो ऊपर से कर रही हैं। यानी यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हमने आंख के नीचे से शेप क्रिएट की। हमेशा पीछे से पहले शुरू करनी चाहिए, फिर आप किया। ऊपर से एक लाइन बना लो एंड देन जस्ट फिल इट अप। ठीक है, सो दैट्स द टिप कि आपकी आईब्रोज जो है वो एनहांस करने की, कि आप पूरा एक लाइन में नहीं ऊपर से करेंगे। इनकी भी जैसे होने वाली थोड़ा है, थोड़ा नीट करना जरूरी है। अच्छा, यानी आप कह रही हैं आईब्रोज को शेप अगर करवानी है ऊपर से ऊपर से बहुत जरूरी होता है, नीचे से हम कवर कर सकते हैं। और अगर आपकी आईब्रोज की शेप ना बनी हुई हो ना, तो आपका पूरी लुक ही नहीं निकलती है। ठीक है, डन। सो ये एक आईब्रोज की शेप आपके सामने आ गई जो कि एनहांस है, और जिसको हमने थोड़ा सा आजकल का जो शेप्स चल रही हैं आईब्रोज की उस हिसाब से किया है। आप भी अपनी देखिए, ये आईब्रोज तो बड़ी कॉमन है अब हर एक की, माशाल्लाह सारी ब्यूटिशियंस ने एक जैसा रगड़ रगड़ के सबकी आईब्रोज इस जैसी की होती हैं। सो वी ऑल हैव यूनिफॉर्म आईब्रोज, है ना? सो उसको थोड़ा सा चेंज जो है वो हम कर सकते हैं, और आपके सामने किया है कि ये एक थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट हुआ है, इसके साथ पूरा फेस चेंज हो जाता है एकदम से। स्मचर कहाँ है? और यही आज के मेकअप में सबसे बड़ी टिप है और सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपको भी इसीलिए बार बार नोट करवा रही हूँ कि ये आजकल इन भी है बहुत ज़्यादा, और इससे एकदम से एनहांस भी हो जाता है बंदे के फीचर्स भी और फेस भी। डन। सो एक तरफ से हमने कर लिया, और अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ जो है वो अपनी आईब्रोज एनहांस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या नेल आर्ट की चीज़ें रखे हुए हैं? सही। सो नेल आर्ट में क्या क्या कुछ हो रहा है? नेल आर्ट में रोज फ्लावर्स बना रहे हैं। रोज फ्लावर्स बना रहे हैं। वो जो ब्राउन सो ये रोज फ्लावर जो है, अच्छा, गुड। समर सीजन है, समर के लिए फिर रोज फ्लावर्स। और ये आप मैनुअली बना रही हैं, नहीं हाथ से बना रही हैं? जी गुड। और ये जो वाइट शेड है ये नेल पॉलिश है या? नहीं, ये पोस्टर कलर है। तो ये कितने देर के लिए होता है? 1 वीक के लिए होगी। 1 वीक के लिए फिक्स हो जाता है? कंप्लीट करने दो। ऊपर टॉप कोट हो जाता है ना, ठीक है, टॉप कोट से वो लॉक हो जाता है। ठीक है। सो ये आपके सामने हम कर रहे हैं। अपने हाथों को भी आप खूबसूरत कर सकती हैं, और हाथों को खूबसूरत करने के लिए फिर इस तरह से नेल आर्ट कर सकते हैं आप। कोई भी एक कलर जो है वो नेल्स पे करके, और उसके बाद ये पोस्टर कलर है सिंपल जो ये यूज़ कर रहे हैं।
ये पोस्टर कलर है जो ये यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पोस्टर कलर जो कि आपको स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा। और उसके साथ ये पोस्टर कलर है और एक टूथपिक उनके हाथ में है। आप खुद आराम से बैठकर अपने हाथों पर, बहुत नहीं एक उंगली पे भी बना लें, या कोई एक दूसरे का मिल के बनाना चाहें, सो ये इस तरह से बनाकर और इसके ऊपर ये टॉप कोट कर देंगे, तो इसके साथ एक बड़ी एनहांस, एक बड़ी कमाल सी लुक जो है वो आ जाएगी। वैसे नेल कलर्स कौन कौन से चल रहे हैं ज़्यादा? लाइट कलर्स चल रहे हैं सब हल्के से। लाइट कलर्स मतलब ये वाले? हाँ, हम लोगों के पास एसी के हैं और ठीक है। एसी का मैनिक्योर पेडिक्योर एंड वो रेफर करते हैं कि वो मैनिक्योर पेडिक्योर जो यूज़ किया जाए बेस्ट है इस वक्त। अच्छा। और समर है तो समर में लोग भी प्रेफर करते हैं एसी का, इट्स वेरी गुड। एंड ये हमारी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जैसे एवेडा है, इसका फेशियल, अच्छा इट्स वेरी गुड और इट्स केम फ्रॉम अमेरिका। ठीक है। सो फेशियल जो है वो आप ये मैंने नया ब्रांड सुना, मैंने इससे पहले नहीं ये भी सुना। हमने इंट्रोड्यूस कराया है। अच्छा बिल्कुल ठीक। एसपी So, ब्यूटी वर्ल्ड। कहाँ तक पहुँचे हम? कि एक आईब्रो पतली और एक मोटी है। हाँ, तो हम उसे मैच करने की कोशिश कोशिश कर कर रहे रहे हैं। ठीक है। सो जब तक ये वैसे टिप हमें समझ आ गई कि हमने आँख के स्टार्ट से लेकर और इस एरिया तक आईब्रोज को नीचे से पहले एनहांस करना और फिर ऊपर से करना, उसके बाद हमने एक लाइन जो है उसको फिल कर लेना, जितना आप थिक करना चाहें, जैसे आप उसे करना चाहें। जब तक ये आईब्रोज थोड़ी सी फिल हो रही हैं, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। सुबह एक नई सुबह विद फरहान, नई सुबह। मेकअप के साथ हम आपको कुछ आज प्रेशर पॉइंट्स से हैं वो भी खास बताने लगे। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Jane. So Jane, you will tell us some pressure points of feet ना, कि पाँव के वो points जिनको दबाने से आप रिलैक्स होते हैं। So क्या है वो points? How to start? मतलब अगर किसी ने रिलैक्स होना हो तो पाँव की किस जगह पे खास तौर पे किसी से कहे कि वो दबाए तो उसकी थकावट उतर जाएगी और उसका जो भी टेंशन है या स्ट्रेस है वो ज़रा रिलीज हो जाए। या अच्छा, ये हाथ से दबाएं और उसके बाद इस जगह से दबाएं आप पाँव को, यानी यहाँ से दबाते हुए आप उसको Are there some specific points? होता है कि सारे जो आपके प्रेशर पॉइंट्स मोस्टली है ना वो आपके पाँव में बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। आपका टमी हो जाए, सर हो जाए, एवरीथिंग इज इसके साथ कनेक्टेड, जुड़ी हुई है। बिल्कुल जी, सही। रिफ्लेक्सोलॉजी के कुछ पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पे प्रेस करिए आप खास तौर पे। What will happen? Stomach. So this point is for stomach. तो इस जगह को अगर आप दबाएंगे तो आपके स्टमक के जो प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और जैसे वो कर रही हैं कि पहले साथ मसाज करते रहे, साथ एंड दिस पॉइंट, दिस वन इज बैक। सो जिन लोगों को कमर में दर्द होती है वो किसी से भी कहें कि अपने पाँव को खास तौर पे, विच पॉइंट इज फॉर बैक? दिस पॉइंट इज फॉर बैक। विच वाज फॉर स्टमक? दिस वाज फॉर स्टमक। ओके। और व्हाट एल्स? जो ये एरिया होता है ना आपका, हाँ। इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस निकलता है। हाँ। स्पेसिफिकली दिस ऑल एरिया है। ठीक। सो नाउ व्हाट एल्स, जेन? अच्छा, ओके। टोज को भी इस तरह से आपने सबको साथ को करना है। और दो पॉइंट्स अभी तक हमने आपको बताया, एक स्टमक का और एक बैक का, कि जिनको दबाने से आप वहाँ से रिलैक्स हो सकते हैं और आपका प्रेशर रिलीज होगा। व्हाट इज दिस पॉइंट फॉर? शोल्डर्स। सो जिनको कंधों में तनाव और दबाव रहता है वो अपने पाँव को इस जगह से, जैसे ये कर रही हैं जैन, हल्की हल्की सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ। फारिग बैठी नहीं हैं आप, मॉर्निंग शो देख रही हैं, चाय का कप हाथ में पकड़े, मासी से कहीं काम छोड़ के आ जाए, कोई ऑयल घर में पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, जो पॉइंट्स जैन बता रही हैं साथ साथ ही मसाज करवाएं और आप देखिए कितना आप रिलैक्स फील करेंगे। ये पॉइंट्स जो हैं ये शोल्डर्स के लिए है। सो ये जगह जो है जिनको कंधों में तनाव और दबाव होता है वो सिर्फ कंधे दबाने से या वहाँ पे मसाज करवाने से नहीं, पाँव में इस जगह पे करवाने से भी उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा।
सो हमने बताया कि ये स्टमक के लिए. जेन, This one is the stomach. ओके, एंड दिस वन, Lower back. दिस वन इज फॉर बैक. Yeah, lower back. लोअर बैक, ओके. ये जिन लोगों को ख़वातीन को खास तौर पे कमर की प्रॉब्लम होती है, उन्होंने बताया लोअर बैक के ये पॉइंट्स हैं. और कौन सा है? अच्छा, और विच आर देयर सम मोर पॉइंट्स एज वेल? और कौन कौन से विच मोर पॉइंट्स आर देयर? दिस वन इज फॉर शोल्डर, राइट? Yeah, yeah. दिस वन इज फॉर शोल्डर. अच्छा, और कौन से हैं? Lower back. लोअर बैक, राइट. This for the stomach. Stomach. And what is this for? That's it. ठीक है. So ये पाँव के पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपको लगता है कि इन एरियाज में आपको पेन होता है या प्रॉब्लम होता है तो आप अपने पाँव को इस तरह से रिलैक्स करवा सकते हैं. थैंक यू जेन. आप कैन यू टेल अस अबाउट सम पॉइंट्स हेयर इन आवर बॉडी जो कि हम प्रेस करवाएं या जिसमें हम मसाज करवाएं तो हम हो सकता है ज़्यादा रिलैक्स फील करें. सो ये एक पॉइंट हमारे शोल्डर्स में जो कि हमारी नेक के दोनों तरफ. व्हाट दिस इज फॉर? For stiffness. नेक सिवियर स्टिफनेस. Shoulder and the knee. ठीक है. Yeah. So, उल्टा लेट के इस तरह से किसी से भी कहें कि इन दो पॉइंट्स को अपने अंगूठों से इसी तरह से जैसे जैन ने किया हुआ है. ये देखने वाली बात ये है कि उन्होंने अंगूठे को कितने प्रेस करके पॉइंट के साथ रखा हुआ है और फिर उसी को वो. This one is for shoulder blade. अच्छा, दिस वन इज फॉर Yeah. शोल्डर ब्लेड, राइट. सो वो जो कंधे का जो हमारा पूरा कट है उसके साथ साथ उन पॉइंट्स को लेके चल रही हैं और हल्का हल्का उसे प्रेस कर रही हैं, छोड़ती हैं और फिर आगे. एंड दिस वन इज फॉर? For the pain. Spinal spine. That relax your spine. रिलैक्स. ये कमर को अपने रिलैक्स करने के लिए कमर के साथ साथ अंगूठे के साथ हल्का हल्का प्रेस करते हुए वो प्रेशर और पॉइंट्स जो हैं वो दे रही हैं. Lower back pain. This side. सो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये लोअर बैक के जिनको लोअर बैक की शिकायत होती है पेन की. सो वो किसी से कह के इस तरह से भी प्रेस करवा Open सकते out the muscles that is stiff, Right. too much stiff. हैं. Great. Okay, are there some points in hands as well which you can show us how to get massage done on hands? What are the specific points for something? This right side is for insomnia. If you have a problem of Right side of any hand. I mean, this right. this side? Yeah, This side? near the wrist. Right. ओके. राइट हैंड साइड की ये उल्टी वाली insomnia. साइड जो है कि आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं, आपका सीधा हाथ जो है उसकी उल्टी वाली साइड जो है वो इंसोम्निया के लिए, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको दबाव रहता है. अच्छा, और क्या है? और उसके साथ आर देयर सम अदर पॉइंट्स? Yeah. दिस पॉइंट? Yeah. व्हाट इज दिस फॉर? For the, like you have a shoulder problem also. अच्छा, अगर शोल्डर प्रॉब्लम होता है जैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या दर्द होती है तो फिर ये जगह ये जो पॉइंट्स हैं कि एक हाथ जो है उनका शोल्डर के एंड पे है और एक उसके तकरीबन दरमियान में, उसने दोनों उंगलियों से उसको बहुत जोर से प्रेस किया हुआ है. सो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इस पेन के लिए. ओके, एंड व्हाट एल्स इन हैंड? ओके, यू नीड राइट हैंड. Yeah, right hand. Okay, there are more This points one on is right left hand? side. Okay, More on the right side. right, okay. So you tell us on right side. One side is fine. For the if you have problem on you cannot sleep, Huh, insomnia. Insomnia you've told us. Yeah. This right side, just press this. Yeah, point. done. This is the pressure. What else? Insomnia. Yeah. In hands, are there any other points as well for few other things? There's also stomach. Stomach points are hand. also. Okay. Yeah. So ये जो दरमियान you में ये like जगह है, ये This one, this side is for shoulder, neck, ठीक है. up side. Which side? Press this one. अच्छा, अगर आपको गर्दन में, कंधों में तनाव होता है, दबाव होता है तो आपको हाथ में इस जगह पे भी दबाव करने से फील होगा कि आप रिलैक्स हो रहे हैं. अच्छा, और This side, stomach. so this is stomach. Stomach. Also. Okay. And If you feel like feeling vomit, yeah, just press this one or this one also. You can press it.
सो वो कह रही हैं अगर आपको वॉमिटिंग तक का फील हो रहा है तो आप इस पॉइंट को, जिन दिनों पेट खराब हो या पेट में दर्द हो या वॉमिटिंग हो, तो आप इसको भी हल्का सा मसाज करें तो भी आपको रिलीफ फील होगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जैन, थैंक यू। सो बैक हियर मेकअप की तरफ, और आप देख रहे हैं कि हमारा मेकअप जो है वो भी डन है। सो इनकी लैशेस हमने अप्लाई की और एक ब्लेंडेड सा मेकअप की लुक जो है वो आपके सामने। सो हेयर स्टाइल जो है वो यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं। अच्छा आप सना, सो इस मेकअप में क्या खास बात है? देखिए थोड़ा लाइक लाइट है और इसकी वही, अगर आंखों को आप बहुत आप स्किन के टोन के अंदर लेके जा रहे हैं शेड्स को, तो आप उसके बाद थोड़ा पॉप अप लिप्स कर दो, ठीक है, थोड़ा ब्राइट कर, जैसे आपने भी देखिए न्यूट्रल किया हुआ है मगर आपका लिप्स का कलर बहुत अच्छा है लाइक। तो इसी तरह से इनके लिप का कलर हमने ड्रेस के अंदर जो इनके मोटिव्स हैं वहाँ से पिंक पिक करके तो वो ड्रेस का कलर जो है उसको इस तरह से एनहांस कर दिया। और साथ हम बालों को जो है अब एक लुक देने जा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि बाल कितने खूबसूरत लगते हैं। चलें अब सना थोड़ी देर मैं और आप दोनों बैठते हैं। गुलाब हमारे साथ हैं, हमारी नया टैलेंट, खूबसूरत आवाज़। सो गुलाब की आवाज़ में हम एक ज़बरदस्त सा पाकिस्तान का एक ऐसा गाना जो हम सबको बहुत पसंद है वो सुनते हैं। बल्ले 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 नी टोर पंजाब बन दियो, बल्ले बल्ले हो टोर पंजाब बन दी, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं चलती, टोर पंजाब बन दियो, बल्ले बल्ले। खुशामदी जनाब, हम आपको बता रहे हैं अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें हो जाते हैं मेकअप से पहले। अगर आपने शादी पे जाना है या शादी अटेंड करनी है, आपकी शादी है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? गर्मियाँ हैं, पोर्स ओपन है, हमें लगता है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मेकअप रुकता ही नहीं है, तो इन मसलों का कोई हल है नहीं राफा? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है वो एक तरह से मेकअप का सीजन, ब्राइड्स का सीजन जो है वो स्टार्ट है, तो वो जब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है ब्राइडल्स के अंदर कि जब उनका मेकअप करे, मेकअप स्टे नहीं करता, स्किन ऑयली होने की वजह से जो है वो मेकअप जो है वो थोड़ा सा टिश्यू ऑफ करे तो पूरी बेस जो है वो साथ आ रही होती है। हाँ। तो अगर किसी की इस तरह से ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स है, ठीक है, मेकअप ज्यादा देर स्टे नहीं करता, खासकर टी जोन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है कि सिर्फ टी जोन ऑयली होता है, बाकी फेस जो है वो सही होता है। हाँ। तो इस तरह की अगर किसी की भी जो है वो प्रॉब्लम है तो आप 8, 10, 15 दिन, जितने दिन आपके पास पहले टाइम है, तो आप उसके लिए बहुत जबरदस्त है, हमारे पास किचन के अंदर मौजूद होती है लौंग। हाँ। लौंग बहुत जबरदस्त एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। आप देखें दाढ़ वगैरह में दर्द हो, लौंग रख लें, फौरन से पहले जो है वो सुकून जो है वो मिल जाता है। तो ये पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बहुत जबरदस्त जो है इसका आप टोनर घर में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएं? इसके लिए ये है कि 1 गिलास आप पानी का ले, उसमें तकरीबन 10 के करीब जो है वो आप लौंग डाल के उसको अपने दम के अंदर बनाना है। 1 गिलास पानी में 10 लौंग डाल के और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां। ठीक है, ठीक है, इसको आपने दम के अंदर बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर, आग तेज नहीं होनी चाहिए, 10-15 मिनट के लिए वो पकता रहे और आपने आग बंद कर देनी, उसका ढक्कन नहीं उठाना। ठीक है। उसके जो स्टीम है और उसके जो बबल्स हैं वो स्टीम वो बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि सारी एसेंशियल ऑयल उसकी क्वालिटीज उसी के अंदर है। ठीक है। तो ये आप एक शावर बॉटल के अंदर डाल के आप रख लें। ठीक है, शॉपिंग वगैरह आप कर रही हैं और किचन में काम कर रही हैं या वैसे घर में बैठे चल रहा होता है कि हाँ शादी जी। सर पर है और बाजार के चक्कर खत्म नहीं हो रहे टेंशन की वजह से घर में बैठे भी जो है वो बहुत ज्यादा पसीना और ऑयल आ रहा होता है। ठीक है, तो आप जो है वो बार बार फेस को प्लीज वॉश मत करें। जो लोग ऑयली स्किन की वजह से बार बार कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं, बार बार साबुन के साथ चेहरा धोते हैं, वो भी गलत करते हैं। बिल्कुल। उसके साथ जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है कॉम्बिनेशन स्किन की, कहीं से ड्राई पैच होते हैं और कहीं पे ऑयली पैचेस होते हैं। तो ये वाला टोनर आप बना के इसमें थोड़ी सी आप रोज पेटल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना के आप फ्रिज में रख लें। थोड़ा सा अर्के गुलाब भी ऐड कर लें। हाँ जी बिल्कुल, रोज पेटल्स आ गए तो खुद ब खुद उसके अंदर अर्के गुलाब का जो है वो एसेंस जो है वो आ जाएगा नेचुरल। तो इसको आप बना के आप फ्रिज में रख लें। आप घर के अंदर है या शॉपिंग
शॉपिंग करके आई हैं, चेहरे को बार बार साबुन से नहीं धोएं, आप इसके साथ जो है वो फेस पे स्प्रे करें और टिश्यू ऑफ फेस को कर लें। ठीक है। इसके साथ ऑयल भी आपका जो सर फेस के ऊपर है वो भी कंट्रोल होगा और ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। ठीक है। और खासकर जिन लोगों की एक्नी की भी प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्नी को भी जो है वो उसके साथ सही कंट्रोल करेगा। डन। हाँ जी। अच्छा, और रंग गोरा करना एक बहुत बड़ा मसला होता है, और जितना रंग गोरा करने की हमें टेंशन होती है उतना बाजुकात कोई गलत फेशियल हो जाता है, हाँ या जी। फिर हम धूप में ज्यादा फिर लेते हैं, उतना ही रंग हमारा उन दिनों ज्यादा खराब हुआ होता है। सनबर्न स्किन के लिए जो है वो वाकई जो है ये वाली प्रॉब्लम, सनबर्न के बाद पिगमेंटेशन की, छाइयों की और टैनिंग की जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। उसी के ऊपर जो है वो क्या करती है, हर 8 दिन के बाद ब्लीच लगा के बैठी हुई होती है। ब्लीच उस स्किन को और जला देती है। उससे ज्यादा गलत जो है वो करती हैं ना समझी के अंदर बच्चियां कि व्हाइटनिंग क्रीम्स रात में लगा देती हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, वो भी स्किन को डैमेज कर रहा होता है और मेकअप के टाइम जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ तो रही क्या है। हल है फिर इसका? तो इन केमिकल्स पे प्लीज मत जाए, इस तरह की कोई भी चीजें वगैरह आप मत यूज करें। उसके लिए अगेन मेरा भी फेवरेट, आपका भी, एलोवेरा। हाँ। एलोवेरा के अंदर इतनी ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज है कि ये आपके बाल, स्किन, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उसको जो है ये रिपेयर करता कवर है। करता ठीक है, है, ठीक है। आपने इतनी सी जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो निकालनी है और इसमें 1/4 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है। ठीक है। ठीक है। इस मौसम में बिल्कुल भी उपटन वगैरह और इस तरह की चीजें आपने ज्यादा अपनी चेहरे को बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है। उसके साथ भी जो है वो स्किन ज्यादा जो है वो आपकी ऑयल Sensitive हो प्रोड्यूस, जाती है, सेंसिटिव और ऑयल को प्रोड्यूस करना और शुरू बाजू कर ना देती ऐसे है। पैचेस बन जाते हैं कि बेस वहाँ पे टिक ही नहीं रही होती, उतर रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ भी आप कर लें। एलोवेरा जेल ने, इतनी सी एलोवेरा जेल के अंदर 1 पिंच आप हल्दी का डालें और थोड़ा सा आप उसके अंदर फ्रूट विनेगर, ठीक है। जो आपका हर्बल सिरका है, थोड़ा सा, जस्ट लाइक 1 टीस्पून। कोई सा भी हो सकता है, सिंथेटिक सिरका बिल्कुल नहीं डालना, हाँ अपने जी। चेहरे पे बिल्कुल नहीं लगाना, वो तेजाब है। आप अंगूर का ले लें, आप सेब का ले लें, जो अवेलेबल है, लेकिन लेना आपने ऑर्गेनिक है। ठीक है। ये आपका इतना जबरदस्त आपका एक लोशन सा बन जाएगा जो आपकी स्किन की किसी भी तरह की कोई भी पिगमेंटेशन है, रंग काला हो रहा है, ये कुछ भी फौरी तौर मसला पे हो रहा है, बनाएं या बना के रख लें एक इसको, दफा? हाँ जी, इसको आप बना के रख लें 8 दिन के लिए। ये आपका, क्योंकि इसमें हमने सिरका डाल दिया और इसमें कोई भी हम ऐसी चीज नहीं डाल रहे हैं कि जो भी इसको खराब करेगी। ठीक है, एलोवेरा डाला, सिरका डाला और हमने एक इसमें पिंच हल्दी सिर्फ एक हल्दी चुटकी की से डालनी। डालनी। ठीक है। और अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है और बहुत ज्यादा जो है वो रंग काला है, तो सिर्फ 1 चुटकी आप इसमें नौशादर की डाल देंगे। अच्छा। क्योंकि जो नौशादर है ये भी रंग को बहुत साफ करता है। ठीक है। लेकिन 1 चुटकी से ज्यादा नहीं डालना कि आप कहेंगे ये रंग को साफ करता है तो मैं ज्यादा डाल दूं। हाँ। तो वो भी स्किन को जो है वो खराब कर सकता है। ठीक ठीक है। है। तो 1 पिंच आप इसमें वो डाल के आप बना के आप हफ्ते के लिए जो है वो इसको आप रख दें और लगा लिया करें। इसको आप लोशन की तरह से जो है वो लगाएं और लगा रहने दें। ठीक है। आप अगर बाजार भी जा रही हैं, फेस को वॉश किया, ये वाला लोशन आप अपने फेस पे लगाएं, 5-7 मिनट में ये ड्राई हो जाए, उसके ऊपर जो है वो आप हल्का सा कोई भी पफ पाउडर लगा लें। ठीक है। ठीक है। ये एक बड़ी आपकी एक, क्योंकि पफ पाउडर आपको पता है नेचुरल सन ब्लॉक है, और ये एलोवेरा भी सन ब्लॉक है। एलोवेरा भी सन ब्लॉक है, तो ये आप लगाएं, वो आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा, डैमेज नहीं होने देगा, रंग को भी साफ कर रहा होगा और ऊपर पफ पाउडर लगा लेंगे, बड़ी अच्छी फिनिशिंग सी आपकी जो है वो एक बेस सी बन जाएगी। ये वर्स है हाँ जी, ये वर्स है। और ये भी तो रंग गोरा करने के लिए, रंग गोरा करने के लिए, छाइयों के छाइयों लिए। के लिए बहुत जबरदस्त है। अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि जो है वो ये आप उपटन बनाए, इसमें ये डाले, ये डाले, ये डाले, कुछ भी नहीं आपने करना। आप वर्स ले लें, ठीक है, वर्स के अंदर आप सिरका डाल के, तो आप एक बॉटल के अंदर इसको डाल के रख लें। ठीक है। ठीक है। वर्स भी जो है वो रंग को साफ करने के लिए कमाल है। इसका जो है वो बेहतरीन, अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, सपोज टी जोन ऑयली है और वी जोन आपका जो है वहां पे ड्राइनेस के पैचेस हैं, हाँ। ठीक है, तो आपके जहां पे ड्राइनेस के पैचेस है आप इसको वहां पे यूज करेंगे। जहां पे आपका ऑयली, आपका जो है वो टी जोन ऑयली है, या जहां पे आपके ऑयल के पैचेस हैं वहां पे आप एलोवेरा वाला यूज करेंगे। ठीक है। वर्स के अंदर आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर, सपोज ये 2 टेबलस्पून मेरे पास वर्स है, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है वो आधा ग्लास आपने सिरके का डालना है और 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल डालना है। ठीक है। ये आपने शेक करके आपने रख लेना है। ये जहाँ पे ड्राइनेस के आपके पैचेस हैं, ये ड्राइनेस को भी सही करेगा आपकी, और वहां पे जो है वो, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से भी जो है वो स्किन बहुत ज्यादा टैनिंग में काली हो रही होती, बर्न हो रही होती और है। झाइयों को भी
झाइयों को भी यही झाइयों को चीज, भी, क्योंकि तिब्बे नबी में मैं बार बार इसको मेंशन हाँ भी करती जी, हूँ, हजरत बिल्कुल। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैतून के तेल में बर्स डाल के अपने चेहरे पे लगाया चेहरे करती पे थी। लगाती थी। सर्दियां जैसे आगे आ रही हैं, शादी वगैरह नहीं है, सर्दियों के अंदर कुछ लोगों की ड्राइनेस की वजह से जो है वो स्किन टैन होना शुरू हो रही होती है, तो वर्स के अंदर खाली ऑलिव ऑयल डाल के ये आपका बहुत जबरदस्त एंटी रिंकल और आपका बड़ा जबरदस्त मॉइस्चराइजर है, ठीक है। जो ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा बल्कि आपके कोई भी ड्राइनेस के पैचेस है उसको भी खत्म करेगा, और प्लस जो है वो सर्दियों की वजह से अगर टैनिंग आ रही है उसका रंग भी जो है ये साफ करेगा। डन, जबरदस्त। ये क्या चीज है? ये बापची, जो इस मौसम के अंदर एक्नी हो रही होती है, ठीक है, एक्नी हो रही है, दाने हो रहे हैं पूरी बॉडी पे, कमर पे, जिस्म पे जो है वो पस वाले जो है वो दाने बन रहे होते हैं बरसात में खासकर, तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन कोई भी आप रेमेडी ले जो आपके ब्लड को प्योरीफाइन करे। ठीक है। ब्लड प्योरीफाइन के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, नीम है, करेला है, यानी कि कोई भी इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो बड़ी कड़वी होती हैं। ठीक है। वो कहते हैं ना कि मुझे मच्छर बहुत ज्यादा काटता है, वो कहते हैं तेरा खून मिठा है, हाँ, इसलिए। हाँ, हाँ, ठीक है। तो खून को कड़वा कर ले, ना मच्छर आएगा ना कोई जरासीम आएगा। डन, तो उसके लिए क्या उसके लिए करें? बापची जो है ये बहुत बेस्ट है। बापची जो है वो इस तरह से इसके जो है ये बीज होते हैं, और सिर्फ 10 बीज आपने जो है सुबह में नीम गर्म एक कप पानी का लें, 10 बीज आप उसके अंदर डाल के उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है। और ये वाला पानी थोड़ा सा हनी डाल लें, कड़वा होगा ये भी, थोड़ा सा हनी इसमें डाल लें और ये खाली पेट पीना शुरू कर दें। ठीक है, हर ये एक ना शख्स- सिर्फ, हाँ जी बिल्कुल, ये कोई भी बच्चे भी इसको जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। खून की सफाई के लिए, जब खून की सफाई होगी, कोई एक्नी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भी जो है वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। थैंक यू सो मच नैरा पास, ये छोटी छोटी सी हर्बल टिप्स जो कि हमने आपके लिए आपके साथ शेयर की, देखने में लग रही है, सुनने में कि आसान है, लेकिन ये सब बड़ी इफेक्टिव और आजमूदा है। ट्राई कीजिएगा, आपको यकीन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने आपको कुछ फेशियल के बारे में भी बताना है, फेस के ऐसे प्रेशर पॉइंट्स जिनको अगर आप खुद भी हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहें तो आप झुर्रियों से, फेस पे दबाव या तनाव या डिप्रेशन की अलामात से, और उसके साथ साथ अपनी स्किन को फ्रेश रखने में और जवान रखने में बहुत सारी मदद जो है वो ले सकते हैं। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब, सना बट सैलून का आज ये खूबसूरत सा मेकअप जो कि आप देख रहे हैं, और सना ने हमसे टिप्स शेयर किए हैं, कैसे आपके सामने 2 मेकअप्स करके दिखाए हैं कि कैसे आपने अपने आप को एकदम से स्टाइलाइज करना है। थोड़े से अरसे में सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और लेटेस्ट जो ट्रेंड्स और टिप्स हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये मेहंदी का जो मेकअप है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, फैसिनेट कर रहा है, बड़ा सिंपल सा। जरा आंखें बंद करना और इनकी थोड़ा सा मेकअप को सना अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि क्या हुआ हुआ है। देखिए, इनका वही हमने गोल्ड में किया हुआ है, और साथ पर्पल कलर, इट्स अ वेरी प्रिटी कलर, पर्पल से हमने एंड्स किए हैं, ठीक और है। वही पर्पल हमने एंड्स के नीचे भी किया है, ठीक है। आंखों के नीचे। आ जाओ जरा आगे सामने, और सना आप भी आ जाइए। आप आंखें बंद रख के ना अब आप हम एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि क्या क्या कुछ इनकी आंख पे, जिससे सिंपल सा हाँ। इफेक्ट जो है वो आ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए पर्पल शेड डाला है, हल्का सा पिंक डाला है, क्योंकि ये अंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कपड़ों के अंदर भी, और उसको बस गोल्ड के साथ करके, और नीचे से ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ भी किया। बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब आए कुछ फेशियल्स की बातें हो जाए, कुछ फेस के प्रेशर पॉइंट्स की बात हो जाए। कौन से चेहरे पे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो देने से इंसान को झुर्रियों से निजात मिलती है? जी मैं वही आपको बताऊँ। जी, सबसे पहले क्या करने लगी है? मैं इनको क्लिनजिंग करने लगी और ठीक साथ है। आपको प्रेशर पॉइंट बताऊंगी। ठीक, सो क्लेंजिंग करेंगे हम, और प्रेशर पॉइंट साथ साथ हमें बताएंगे। और जो आपको मुंह के ऊपर प्रोडक्ट लगाना चाहिए वो सबसे ज्यादा नेचुरल और सबसे कम केमिकल्स के बगैर होना चाहिए। अच्छा, तो आपने ये प्रोडक्ट हम लोग अपने फेशियल्स अवेडा से करते हैं, देयर वेरी ऑल प्लांट बेस्ड, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक। ठीक है, और कहाँ से हैं ये सारा ये यूएस ब्रांड है, ये यूएस से आया हुआ है। ठीक है, सो ये क्या है? ये हमारे फेस के प्रेशर पॉइंट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और पता है आपको, एटलीस्ट आई पर्सनली थिंक डेली नहीं तो एटलीस्ट 2 डेज के बाद अपने मुंह को आप Cleansing मसाज करना। करना बहुत जरूरी होता है। क्लिनजिंग क्या करनी फर्क पड़ता है? बहुत ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है सना? एक तो एक आपकी देखो, आपकी पफीनेस होगी, स्ट्रेस होगा, वो रिलीज होगा, और आपके जितने आप डिटॉक्स करते हो इस तरह, आप अपने सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगे। ठीक है,
So, आपके फेस जो है उस पर एक अच्छा सा मसाज हो जाता है और उस मसाज से आपको बहुत रिलैक्स और सब देखिए ब्लड सर्कुलेशन होएगी, जितनी होगी उतना स्ट्रेस कम होगा। ठीक है। और अगर आप करवाओगे तो साथ आप अपने हर जगह के प्रेशर पॉइंट्स लेके आते हैं। ठीक, और ये जो जगह है यहाँ से क्या है, ये रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। नेक का एरिया आ गया ना, नेक और गर्दन के पास ये जो कान की साइड है, इस जगह पे हमने यूं प्रेशर पॉइंट दिया। मैच करता है ना और हमारा देखिए face। हमारा सबसे ज़्यादा पोर्स हमारे नोज़ के होते हैं। हाँ। आप सोने से पहले आप मेकअप अगर उतारोगे तो उसको टोन करो, आप अपने पोर्स क्लीन करो और उससे कम आपके ब्लैक हेड्स होंगे अगर आप रात को करके डेली करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं कभी आएगी। सो रोजाना के रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है फेस की प्रॉपर क्लेंजिंग है, ताकि आप जो सारा दिन लगाते हैं, भले वो कोई भी फेस वॉश है या कोई हर्बल टॉनिक है या कुछ भी है, रात को सोते वक्त आप अपने फेस को एक दफ़ा उससे साफ करें। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, सन ब्लॉक वगैरह जो है वो ज़रूर लगाएं। सो ये सारे प्रेशर पॉइंट्स जिसको आपके सामने कर रही हैं, और अब देखिए ये मतलब मूवमेंट जो हाथों की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गलत होगी तो फिर उससे इससे लटक भी इतना सकती काफ़ी है। रिलैक्स होता है। हाँ और 10 मिनट्स का अगर ये करा लो तो आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा फेस। बिल्कुल। सो हम यहाँ पर अपने चेहरे को के डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने घर में भी जब करना है तो एक हल्के हाथ के साथ, जोर के साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन तमाम एरियाज़ को आपने टच करना है। तो आप देखेंगे एकदम से आपके चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगी, एक शाइन भी आ जाएगी और फ्रेश भी फील करेंगी आप, रिलैक्स भी हो जाएंगे। आँखों के इस आईब्रोज को प्रेस करते हुए। अच्छा, और गलत तरीका क्या होता है, लोग रगड़ते हैं ना बहुत ज़्यादा यूं करके और पूरे हाथ की हथेली से करते हैं। हाँ, पूरे हाथ और की ज़्यादा हथेली प्रेशर करने से ज़्यादा एक pressure आपकी वो वेन्स अगर गलत दब जाए तो फिर प्रॉब्लम बहुत पड़ती है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सना, आपने हमसे अपनी मेकअप एक्सपर्टीज शेयर की। अगर आप लोग दिखा सके जिन लोगों ने हाथों पे नेल आर्ट करवाया है कि नेल आर्ट में क्या क्या कुछ बनाई, इस टेबल पे हाथ रखें ताकि हमारा कैमरा जो है देख सके। ये सब वो चीज़ें जो उन्होंने हाथ से बनाई हैं, यानी मैनुअली, और ये सब कुछ करने के बाद देखिए इन्होंने 2 3 4 स्टाइल्स क्रिएट किए। ज़रा ऐसे कर दें जी यूँ। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप खुद से बना सकते हैं। ये इन्होंने सिंपल पोस्टर कलर्स के साथ हाथ के ऊपर, नेल पॉलिश के ऊपर ये सब कुछ क्रिएट किया जो कि आप देख रहे हैं। तो आप इस तरह से खुद भी घर में इस टेक्निक को अप्लाई करके कुछ भी जो कि आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सना। so much. नेर, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम खूबसूरत मॉडल्स का बहुत शुक्रिया। और गुलाब, जाते जाते हम चाहे